Good afternoon, students. So welcome to once again online fine art class by Rohit sir. In our previous class, we have discussed in the unit number 3, chapter number 5, Bengal School of Art, and in that chapter, we have discussed about origin and development of Bengal School of Art. So, students, to continue this chapter, today we are going to discuss about the new topic, which is characteristic features of Bengal School of Art. So students, there are different type of characteristic features of Bengal School of Art, in which the first is influence of Ajanta paintings. So Bengal School is influenced from Ajanta art. The qualities of Ajanta art like rhythm, grace, harmony, etc. are visible in the बंगाल स्कूल. तो स्टूडेंट्स, जो बंगाल स्कूल था उसको सबसे ज़्यादातर अगर माना जाए तो एक रोल अजंता पेंटिंग के इन्फ्लुएंस का भी था. अजंता पेंटिंग में ने बंगाल स्कूल को वापस स्टार्ट से खड़ा करने की कोशिश की है इन पेंटिंग के थ्रू. और आर्टिस्टों ने इन पेंटिंगों की जो क्वालिटीज़ थी, जो अजंता पेंटिंग में जैसे लाइंस हो गई, रिदम हो गए, कलर्स हो गए, ग्रेस, इन सब चीज़ों को बंगाल स्कूल में दिखाने की कोशिश की है. नेक्स्ट वन इज लीनियर डेलिकेसी. लीनियर का आपको पता ही है कि लाइंस, लीनियर का मतलब होता है लाइंस, ठीक है. तो डेलिकेसी मीन्स बड़ी मतलब अहमियत से लाइनों को लगाना, ना कि जानबूझ के या अनसुना करके. कहने का मतलब है कि लाइंस को भी बड़ी बारीकी से, कहीं पे पतली, कहीं पे मोटी, कहीं पे लचीली, जैसे मतलब जिस तरह की फिगर की डिमांड हो वो कहते हैं लीनियर डेलिकेसी. मीन्स डेलिकेट तरीके से लाइनों को डील किया गया है. अजंता की पेंटिंग्स में लाइंस डेलिकेट होती थी और रिदमिक थी, ठीक है. क्योंकि फिगर्स जब भी बनती है तो रिदम कहीं ना कहीं आती है, कर्व आता है, सर्कल्स आते हैं. तो इस तरह से ऐसा नहीं थी कि लाइंस बड़ी वो स्ट्रॉन्ग या हार्ड थी, रिदमिक थी. सॉफ्टनेस एंड रिदम इन फिगर्स. द फिगर्स ऑफ बंगाल स्कूल गिव सॉफ्ट इफेक्ट एंड नो हार्डनेस इज देयर. जो इनकी फिगर्स थी बंगाल स्कूल की, वो बड़ी सॉफ्टनेस देती थी. ऐसा नहीं है कि देख के हमें लगे कि बस हार्डनेस है, तो सॉफ्टनेस देती थी. दे आर रिदमिक एंड प्रोवाइड प्लीजेंट एक्सपीरियंस टू द आइज़. और वो देखने में बड़ी रिदमिक लगती थी कि एक ड्राइंग किस तरह की ड्राइंग बनाई है, और आंखों को भी बड़ा अच्छा सुकून देती थी. प्लीजेंट मतलब खुशीनुमा एक माहौल देती थी आंखों को. बड़ी अच्छी सॉफ्टनेस और रिदम उन्होंने फिगर्स में दिखाई थी. ब्यूटीफुल कलर स्कीम. तो ये स्टूडेंट्स, beautiful color scheme is the key point and the main characteristic features of Bengal School of Art, because the color scheme which they used were brilliant. The colors of Bengal School are very attractive. They used wash technique. Okay, they used wash technique. Students, wash technique is a new technique which is used by the artist of Bengal. For example, first is, for example, Abhindranath Tagore. Wash technique is basically Japanese technique. Japanese technique in which the paper is used. The paper thickness is not simple, not general, but a thick type of paper is used in which watercolor type colors are painted. But after some time, when the colors are dry, the painting colors were washed by dropping the water and little bit colors reflections on the paper. So second time they again used the colors on that areas, particular areas, and after some time when the colors dry, they wash the colors. So this type of technique, or this type of technique is used in many times, one time, two, three, four, five, according to the need of the artist. So students, it what is the reason? Students, to paint a painting with the help of brush has a different effect, but when you पुट सम कलर्स ऑन ए वेटी पेपर, जब आप गीले के पेपर के ऊपर कोई कलर फेंकते हो तो वो कलर
आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होते होते, ठीक है, समझ गए, वो मर्ज होता है। तो यही रीज़न था कि जो इनकी पेंटिंग थी वो उन्होंने एक न्यू टेक्निक यूज़ की, वाश टेक्निक की, क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता कलर जो था पेपर के साथ मिक्स होता था। तो जब 5-6 टाइम्स ये रिपीट करते थे तो कलर्स में भी क्या होता था, रिच, लाइट से ब्लर से आस्ता आस्ता डार्क, तो एक डिफरेंट सा ग्लूमी सा इफेक्ट इनकी पेंटिंग को मिलता था। तो यही बात है कि वाश टेक्निक को यूज़ किया गया और कलर्स इनके क्या थे, बड़े अच्छे कलर्स थे। इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल इन Bengal School of Art, they were very much influenced by the Mughal and Rajasthan because the reconstruction or rebuilt or recreated a new movement. The artist followed the previous art movements which were done in Indian soil, like the two most important movements like Mughal and Rajasthan schools. So the influence is generally seen. ओके तो देखा जा सकता है ये वाला इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्होंने इन्हीं से ही स्टार्ट किया था। लाइट एंड शेड, सो द रोल ऑफ लाइट एंड शेड was very much high at the peak level in the paintings of Bengal school. The softness in the painting of Bengal school is due to its quality of brilliant light and shade. तो हुआ क्या कि जो सॉफ्टनेस पेंटिंग हम कहते हैं वो किसकी वजह से हुई, लाइट और डार्क की वजह से। कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है, उसकी वजह से चाहे वो रिदम क्रिएट हो रही है कुछ भी हो रहा है, तो आंखों को इसलिए अच्छा लग रहा था। Impressive and Indian subject matter, though one of the main and the major reason behind the publicity and the popularity of the theme in the painting of the Bengal school are the impressive and Indian सब्जेक्ट मैटर जो भी थे। फॉर एग्जांपल क्या क्या होते थे, सब्जेक्ट मैटर इनके इम्प्रेसिव होते थे और वो इंडियन स्टाइल में और इंडियन करेक्टर में होते थे। थीम्स जो थे वो होते थे हिस्टोरिकल, रिलीजियस, लिटरेरी। लिटरेरी मीन्स जो कहानियाँ जो भी कुछ चीज़ लिटरेसी के रिलेटेड, ठीक है, लिटरेसी के रिलेटेड उन्हीं के ऊपर पेंटिंग जो थी बनाई जाती थी। सो स्टूडेंट्स, this is from the chapters second part, which is the characteristic feature of Bengal School of Art. So in our next topic we will discuss about the next some important things. So thanks and have a nice day.